क्वेश्चन देख लो क्या है। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में, तो पहले बात हो गई कि सकेंद्रीय वृत्त ना, दो सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? ऐसे अनेक वृत्त, पता नहीं कितने वृत्त, हमको नहीं मालूम है, ठीक, ऐसे अनेक वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, यानी कि कॉमन हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो, ठीक। अगर ऐसा है तो वो सारे वृत्त, एक दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, जितना भी हो सकता है, वो सारे क्या होंगे? सकेंद्रीय यानी कंसेंट्रिक वृत्त, सर्किल हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा दो सकेंद्रीय वृत्तों में, तो दो यानी कि दो सकेंद्रीय वृत्त बनाना पड़ेगा। और क्या कर रहा है? में बड़े वृत्त की जीवा, यानी कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब जब बड़ा वो कर रहा है तो बड़े वृत्त की जीवा, यानी कि कोई छोटा वृत्त है और कोई बड़ा वृत्त है। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कुछ ऐसा वो बना करके सेट किया है। क्या करती है कि जो बड़े वृत्त की जो जीवा है, यानी कि कॉर्ड है ना, कॉर्ड, वो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है, ठीक। अच्छा, जब स्पर्श कर लेती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो जाती है। इस टाइप से कुछ सेटिंग है, देखते हैं क्या, तो बनाते हैं फिगर, देखते हैं क्या होता है ना। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले क्या है? दो सकेंद्रीय वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा, यानी कि दो वृत्त हैं, सकेंद्रीय हैं, बड़ा का है शायद छोटा है, शायद बड़ा बोला है, ठीक। अगर बड़ा बोल दिया तो शायद छोटा भी होगा, फिर यही तो होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ठीक है, ऐसा कुछ सर्किल, ठीक है। और इसके अंदर मान लो इसको, अगर इसका सेंटर क्या है? इधर कहीं ना, वो तुम लोग, ये है ओ है इसका सेंटर। तो ये कुछ फिगर इस टाइप से, ठीक है। किताब उताब अगर खुला है तो बंद कर दो अभी, नहीं तो उसी में से देख करके बोलोगे। और फिर हम बोलेंगे टी और तुम लोग बोलोगे पी, उधर से उसमें पी लिखा होगा, हम टी लिखवाएंगे, तो फिर कन्फ्यूजन होगा, हम कहेंगे क्या बोले लिखे भाई। तो इसलिए अभी किताब बंद कर देना है, बाद में देखना वो, ठीक, ठीक है। तो ऐसा है ना। अब ध्यान से देखो, जैसा ये बोल रहा वैसा काम करें कि क्या है? दो सकेंद्रीय वृत्त, तो सकेंद्रीय वृत्त हमने बना दिया। अच्छा, बड़े वृत्त, बड़ा वृत्त हमने भी खींच दिया, छोटा भी हमने खींच दिया, बड़ा और छोटा दोनों कहा था हमने खींच दिया। अब क्या कर रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की कोई जीवा है, ये जो बड़ा सर्किल है ना, ये अगर, हाँ वही, कि अगर मानना चाहे हम लोग, ठीक है, इसको अगर C1 बोल दे, इसको C2, अब ये मत बोलना उस फिगर देख करके कि उसमें C2 बाहर वाला, वो सब हमसे नहीं मतलब है, ठीक। इसीलिए बंद करवा दी है किताब, नहीं तो कि तुम लोग बोलोगे कि ये C2 है, तो बस देखो बस, ठीक। C1 C2 C3, ठीक, जो भी हो, ठीक है। C फॉर सर्किल और 1 है 2 है, ये पहला सर्किल है और दूसरा है, इसका बस इतना ही बस मतलब है, और कुछ नहीं, ठीक। मेन बात है इसमें लॉजिक देना है, मानने उन्होंने कुछ नहीं होगा, वो तो आएगा T1 T2 कर मतलब उसी को बोल देगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़ा वृत्त है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो यानी कि जीवा इसकी खींचनी है और स्पर्श इस वाले को करेगा ना। तो ऐसा मतलब कहने का कुछ है, या तो इधर से कहीं खींचे, या तो ऊपर से कहीं, नीचे से, ऐसे, ठीक। तो जहाँ सुविधा दिखाई दे, ठीक, वहाँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम कुछ ऐसे, ध्यान से देखो, ठीक, देख रहे हो कि हमने एक बड़े वृत्त में जीवा खींच डाली और इस तरीके से खींच डाली, कैसे?
कि वो बड़े वृत्त यानी C1 की जीवा भी यानी कि कॉर्ड भी हो गई, और छोटे वृत्त यानी कि C2 को स्पर्श कर रहा है, यानी कि टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा भी हो गई उसकी। ठीक है, तो हमने वो कर दिया। तो इसका भी नाम दे देते हैं कुछ, ध्यान से देखो, पी एफ। अच्छा चलो, तुम्हारे कहने की वजह से हम ई एफ कर दे रहे हैं। ठीक, अब ये मत कहना कि यहाँ आयुष लिख दो वहाँ राहुल लिख दो, ये सब नहीं ना, इतना ही रहने दो, नहीं तो पता चलेगा कि हम राहुल और आयुष में ही फंस जाएंगे फिर। ठीक है, पता चलेगा कि पहले इतना शब्द लंबा रहेगा, स्पेस लेने लगेगा वो। ठीक है, ई एफ हो गया तुम्हारे कहने के अनुसार। ठीक, अच्छा, कामा वहाँ लगा है ना कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श करा दिया, बड़े वृत्त की जीवा है तो बड़े वृत्त की जीवा बना दी हमने। आगे क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, इधर देखो, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। ठीक, क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो स्पर्श बिंदु है कहाँ है, यहाँ पे यही कहीं है कुछ ना, यही कहीं टच कर रहा है इसको, यानी कि यही कांटेक्ट पॉइंट यानी कि क्या है, स्पर्श बिंदु है। कुछ बोल दे इसको भी ना, चलो तुम्हारे कहने के अनुसार डी मान लिए। ठीक, ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि जब बात समद्विभाजित वाली है तो इसको, अगर इसको ओ मान लें, सेंटर को मतलब केंद्र को ओ मान लें, तो ओ और डी को मिला भी देते हैं। ठीक, मिला दें, ध्यान से देखो। ठीक है, ये हो गया। और वही बात, क्या कल वाली बात याद रखो, फिर कल पहला थ्योरम, हाँ कल पहला थ्योरम जो प्रूव करवाए थे, क्या कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, ध्यान से सुनो बात, कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, जैसे ई एफ छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है ना, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है ई एफ, तो कल वाला पहला थ्योरम क्या था कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक, और उस पर कोई स्पर्श बिंदु होगा, मतलब है, ठीक, जैसे डी है यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है ना, 90 डिग्री, मतलब उसका हमारे कहने का मतलब क्या था, यानी कि अगर ऐसी बात है तो ये हो गया, इधर भी दोनों 90। ठीक, अब लेकिन वो 90 दिखाना नहीं है, जैसे वो कह रहा था कि 90 दिखा दीजिए तो हो जाएगा, मल्ली 90 की बात नहीं है, हमको दिखाना है क्या कि स्पर्श बिंदु जो डी है उसी पर ये समद्विभाजित करती है। सम मतलब क्या, सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो। अब विभाजित, भाजित मतलब विभाजित, ठीक है, विभाजित मतलब काटना, एक तरीके से डिवाइड करना, ठीक है, वो सब। तो ये दिखाना है क्या कि ये जो ओ डी है, ध्यान से देखना है, ओ डी ई एफ को डी वाले बिंदु पर मतलब विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है कि विभाजित समद्विभाजित क्या है, ई डी बराबर है डी एफ की। यही प्रूफ करना है कि अगर किसी तरीके से, ध्यान से सुनो, अगर किसी तरीके से हम प्रूफ कर दें कि ई डी बराबर है किसके, डी एफ के, तो परपेंडिकुलर तो हमने पहले ही दिखा दिया, बचा है वही कि किसी तरीके से बराबर दिखा दे तो हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगी। और हम तुम लोग से बताए थे क्या कि जब भी भुजा बराबर करने की बात है ना, कभी साइड यानी कि लाइन बराबर दिखाना हो तो कोशिश करना हमेशा, इस समान कोई थ्योरम नहीं है, ये कोई प्रमेय नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम समझ लो कि 90% चांस है कि वो वही लॉजिक काम करेगा।
कौन सा, कि अगर कहीं साइड सेम यानी कि लाइन सेम दिखानी है, लंबाई सेम दिखानी है या ऊंचाई कहीं सेम दिखानी है, तो कोशिश करना है कि उसको ट्रायंगल बनाना, ठीक। और ट्रायंगल बनाने के बाद सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, वो दोनों त्रिभुजों को यानी कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट यानी कि सर्वांगसम प्रूव करना। बस सर्वांगसम हो जाएगा तो बात बन जाएगी। और सर्वांगसम के लिए तो वही 3 कंडीशन जो बताए थे, हाँ उसी में से क्या क्या था, पहला साइड 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 या साइड साइड एंगल या फिर क्या साइड एंगल एंगल, ठीक है। तो यही 3 कंडीशन बताए थे, तो उन्हीं में से कोई लागू बस कर देना है इसमें, मतलब दिखा देना है। तो देखते हैं बात, ठीक। इतना काम तो हो गया, बाकी आगे ज़रूरत जो पड़ेगी कर देते हैं, ठीक। तो वही ध्यान से देखो, वही फॉर्मेट, अपना फॉर्मेट क्या है, दिया है क्या, हाँ ध्यान से देखो, दिया है कैसे लिखना है, दिखा है, दिया है 2 सकेंद्रीय वृत्त, हाँ इस तरीके से, ऐसे ही दिया है 2 सकेंद्रीय, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक। हाँ वृत्तों लिख सकते हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्तों, ठीक, वृत्तों कर दिए, ठीक। C1 C2, C1 व C2, ठीक है। दिया है क्या, 2 सकेंद्रीय वृत्त C1 व C2, ठीक। जिसमें अब यहीं से है नहीं लिखना है, मतलब चाहो तो 60 भी मार सकते हो, तो बस है से अगर बचना है तो यहाँ बस कमा, ठीक, हो गया काम। तो दिया है क्या, 2 सकेंद्रीय वृत्तों C1 व C2 जिसमें बड़े वृत्त C1 की जीवा, इस तरीके से, ठीक है। जिसमें देखो ऊपर से हम ऊपर वाले की नकल कर रहे हैं, वो ये है, नकल करने के लिए भी तरीका चाहिए ना, किस तरीके से मैनेज करना है लाइन को, तो वही छाप रहे हैं। देखो तो क्या, जिसमें बड़े वृत्त की जीवा, बड़े यहाँ लिख देंगे बड़े वृत्त, और यहाँ C1 भी लिख देंगे, बड़ा वृत्त C1 ही है ना, तो क्या, जिसमें बड़े वृत्त C1 की जीवा यानी कि कॉर्ड, बड़े वृत्त C1 की जीवा EF ठीक है, जीवा EF छोटे वृत्त C2, ठीक है, जीवा EF छोटे वृत्त C2, हाँ C2 को, हाँ ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है। छोटे वृत्त C2 को बिंदु इसी तरीके से अगर बोलोगे तुम लोग ना, तो आगे मतलब जो है कि परीक्षा तक तुम लोग एकदम ट्रेंड हो जाओगी बोलते बोलते, इसीलिए कहते हैं बोलते रहो, ठीक ठीक। छोटे वृत्त C2 को बिंदु D पर स्पर्श करती है, ठीक है। ये खड़ी पाई हमने अभी को खड़ी पाई दी है हमने, हाँ हाँ, तो बता देते हैं, उसको इस तरीके से लिख देते हैं, क्या, क्या लिखेंगे, क्या, स्पर्श बिंदु D
ठीक। स्पर्श बिंदु डी, और क्या बोले इसको, ठीक है, हाँ, तो ये स्पर्श बिंदु डी, ठीक है, स्पर्श बिंदु ये डी हो गया, क्या लिखें, तथा केंद्र ओ, तथा इससे स्पर्श बिंदु डी तथा इससे होकर जाने वाली, तथा इससे होकर, वो कल वाला थ्योरम इसी में खींचना चाहते हैं हम, ठीक है, तथा इससे होकर जाने वाली त्रिज्या, होकर जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या ओडी है, त्रिज्या ओडी है ना, त्रिज्या ओडी है, इसलिए इसलिए क्या, इसलिए, हाँ वो जो हाँ जो साहिल बोला है, इसलिए क्या है, ओडी लंब है किस पर, EF पर, ई, या फिर इसी को क्या लिख दें, भैया हाँ भैया ध्यान से देखो, लंब है EF पर, या इसी को ध्यान से देखो, क्या लिखें, एंगल ODF इज इक्वल टू ODE इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। यहाँ हमने लिख दिया, ठीक, ये भी ठीक है, ये हो गया। तो ये सिद्ध क्या करना है भाई, इधर देखो ध्यान से, पहले सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ईडी बराबर है ईडी बराबर EF पे, हाँ, कि मतलब समविभाजित करता है, वही प्रूव करना है, यानी कि ईडी बराबर है किसके, DF के, ठीक, यही प्रूव करना है हम लोगों को। रचना में देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए इसका, रचना कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करें, ध्यान से देखो, तो OD को तो हम मिला दिए पहले ही, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं क्या, रचना में ध्यान से देखो, बिंदु क्या है, बिंदु O, ध्यान से देखो, बिंदु O ठीक, ठीक, ये तो वही लिखेंगे क्या, कि बिंदु O को EDF से मिलाया, बस इतना ही ना, क्या, हाँ, तो इसलिए ना EDF नहीं बोले हैं हम, EDF बोले हैं, अलग अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। जब हम बोलते EDF से मिलाया तब गड़बड़ा जाता, वो गलत हो जाता, हमने क्या बोला, EDF, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। रुक रुक के थोड़ा सा स्पेस मारते हैं, उसमें स्पेस होता है ना, वो जब टाइपिंग वगैरह होता है तो उसमें स्पेस मारते हैं उसे, EDF, इस तरीके से वो स्पेस मार रहे थे हम, ठीक। रचना क्या है, बिंदु O को ऐसे लिख दे रहे हैं, बिंदु O को, बिंदुओं, हाँ, बिंदुओं EDF तथा F से मिलाया, ठीक है। अब देखो, आज ये सब ग्रामर थोड़ा सा सीखेंगे, तो ये सब अब हमारा ही ग्रामर वो पकड़ रहे हैं कि कहाँ गलत बोल रहे हैं, ये है कि अब तुम लोग इसी तरीके की ट्रेंड होगी, उसके बाद से जब हम बोलेंगे, मतलब कहीं रेखाओं बोलना होगा, हम बोलेंगे रेखा, तो तुम लोग कहेंगे कि रेखाएं लिखिए। तो ये होता है कि जो क्लास चलती है ना, वो सपोर्ट से चलती है, कि तुम कुछ
तुम बता दो सुधार दें या कुछ हम बना दें सुधार दें, ताकि दोनों लोगों का जो है सुधार हो जाए। और यही एक बेहतरीन क्लास होती है, ठीक है, कि जो है कि दोनों तरफ से रिस्पांस मिलता रहे, आउटपुट इनपुट जो भी है इधर लेन देन होता रहे। हम लोग ऐसा नहीं करते थे 6-7 में, हाँ दोनों लोग मिलकर ऐसा करते ठीक है, तो ये है तरीका। ठीक, तो इतना हो गया। अच्छा, अब वही अपना उपपत्ति अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखो तो वही बात कि यहाँ हमको लाइन अगर दिखानी है तो कोई ट्रायंगल अगर बन जाए, ठीक, और उन दोनों ट्रायंगल को किसी तरीके से कॉन्ग्रेंट यानी कि सर्वांगसम दिखा दें, तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है कि एक दूसरे की भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ओ डी ई या फिर क्या डी ओ ई जो भी, ठीक, हाँ ओ डी एफ, हाँ उधर वाले से दिखाना। ध्यान से देखो उपपत्ति में क्या लिखे, ध्यान से देखो, त्रिभुज डी ई ओ, ऐसे ही ना ABCD वाले फॉर्म में, ठीक है। त्रिभुज क्या है, DEO तथा त्रिभुज किसमें, DFO में ना, DFO में देखते हैं कुछ मिलता है क्या, साइडो कुछ दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या कि एंगल दो सेम दिख रहा है, और वो हम लोग यही मतलब दिए वाले ही हम लोग दिखा चुके हैं, ठीक हो। तो वहाँ लिख देते हैं क्या, पहला बात क्या लिखें, एंगल ओ डी ई, मतलब एंगल ओ डी ई इधर से ना इज इक्वल टू एंगल ओ डी एफ, ओ डी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। लॉजिक दिया है हमने, दिया है हमें, ऊपर लिखा हुआ है भाई ना, और दिया हमें हमने लॉजिक भी दे रखा है, इसलिए यहाँ लिखे ना कि क्यों 90 डिग्री है, तो हमने लॉजिक पहले ही दे दिया है। तो यहाँ बस इतना लिख दें अगर, तो काम हो जाएगा क्या। दिया है, ठीक, ये हो गया। हाँ देखो साहिल बता रहा है, साहिल क्या कि उभयनिष्ठ दिखा दीजिए, तो ले लो इनकी भी बात ले लो, क्या है ओ डी बराबर डी ओ, ठीक है, वही त्रिज्या है, सॉरी अगर इसको कहें तो क्या कहेंगे, सी किसकी त्रिज्या है, ये भी तो देखो C2 की, तो यहाँ R2 लिख देते हैं अगर लिखना हो तो, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में छोटे वृत्त की, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखो, ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ अपना जो लॉजिक हम देते हैं क्या कि उभयनिष्ठ, जो साहिल बोला है क्या, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या होता है, अलग है, दोनों त्रिभुज में है, हाँ जो दोनों में हो उसी को क्या कहते हैं, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। तो ये हो गया, त्रिभुज OED सर्वांगसम है, हो गया। एक चीज और दिखा देता तो कॉन्ग्रेंट होगा, यू बराबर तो ध्यान से देखो, ई ओ, ध्यान से देखो, देख लो एक बार पहले, ई ओ बराबर है ओ एफ के,
क्यू बराबर है, क्या है कि दोनों कम हाँ क्यू बराबर है त्रिज्या है किसकी? तो इसमें तो दो वृत्त हैं इसमें। वो छेदक रेखा है किसकी त्रिज्या है, कौन सी वृत्त की? बड़े सीवन हाँ तो ये बताना था। तो ये जो क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। हाँ अभिषेक, देखो बता रहा है वो लॉजिक उसका काम किया क्या कि ये जो ई और ये है, ठीक है, ये जो था ये R1 बताए थे, ठीक है, और इसको R2 मतलब बड़े वृत्त की, ठीक। तो वो क्या बता रहा है अभिषेक कि EO और OF बड़े वृत्त यानी C1 की त्रिज्या यानी कि रेडियस है। और वो कह रहा है क्या, वही लॉजिक दे रहा है क्या, कौन सा, कि चूंकि साइकिल का वही अगर चूंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है। हाँ तो वही बात, साइकिल की जैसे हर तीलियाँ बराबर होती है, तो वही लॉजिक है, उसका लॉजिक ठीक है। तो ले लेते हैं उसका लॉजिक। हाँ तो क्या है, बराबर OF क्या है, EO बराबर OF EO बराबर OF OF, ठीक, बराबर इसको R1 कर दीजिए। ठीक है। R2 हाँ थोड़ा ठीक है, वहाँ ठीक है, वहाँ इसमें लिख दीजिए जो वहाँ लिखे हैं यहाँ पे। नहीं यहाँ पे ये R1 है, ये R1 ही रहेगा, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। और अब ठीक है ना, डन है, ठीक ठीक। ध्यान से देखो, इज इक्वल टू क्या, R1। यहाँ अगर चाहो तो लिख सकते हो क्या, वही बड़े वृत्त की त्रिज्या है, की त्रिज्या, बस इतना लिख देना, वो हो जाएगा काम, ठीक है। लॉजिक क्या है अपना, थोड़ा सा लॉजिक दो तो, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है। बस यही, एक ही वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बस इतना ही। बराबर होता है नहीं होता है वो समझ जाएंगे, ठीक। बस उतना कि एक ही वृत्त की क्या है, हाँ, यानी कि एक ही साइकिल के पहिए की क्या है, तीलियां हैं, तो वो समझ जाएंगे कि तीलियां बराबर ही होंगी, नहीं तो टायर फट जाएगा, ठीक है। मतलब तीली जो है टायर को प्रतिच्छेद करके बाहर निकल जाएगी ना, तो ये हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगी वहीं, ठीक है। तो हो गया यही अपना, 3 बात दिखाना होता है। तो जो दूसरा वाला हम कंडीशन बताएं, एंगल साइड वाला तो हो जाएगा। हाँ तो यहाँ लिख देंगे, कौन सा नियम है, हाँ, एंगल साइड नियम से समरूपता नहीं है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है ये, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक ठीक। देखो ध्यान से देखो, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज वही DEO कॉन्ग्रेंट यानी कि क्या है, सर्वांग सम है, त्रिभुज DFO के कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम है, ठीक। और इसलिए हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या है, कि मतलब उसकी सारी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अतः या इसलिए जो भी हो ना, अतः ED बराबर DF, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है,